छोटे कर्मचारी जो है अपने बड़े अधिकारियों से डर करके अपनी सेवा में तैनात रहते हैं। संतों ने कहा कितने जन्म के लिए आप डर रहे हैं? अभी तो एक जन्म के लिए आपको इतना भय है। खेती नहीं करेंगे तो परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, नौकरी नहीं करेंगे तो रोजी रोटी नहीं चलेगी, दुकानदारी नहीं करेंगे तो जीवन में खाने पीने में कठिनाई होगी। यह तो केवल एक जीवन के लिए डर है। परे शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथ्या शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जीवात्मा जड़ मर है, शरीर मरता है और जीवात्मा की जैसी जैसी वासना होती है वैसे वैसे उनको शरीर की प्राप्ति हो जाती है। हम सब लोगों को याद है और याद भी नहीं होगा, बचपन से हम लोग कितने कपड़े को बदले हैं किसी को याद नहीं है। इसी प्रकार से जीवात्मा सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की युग युगान चहु खानी में भ्रम भ्रम भूरी। हे गुरुदेव, कई युग युगानों से जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटका खाते आ रहा है। कितने शरीर को इसने त्याग किया है, कितने शरीरूपी कपड़े को धारण किया है। तो वर्णन में आया है 20 लाख स्थावर जानू। ये जीवात्मा 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधा के शरीर में गया है, बहुत कष्टों को भोगा है। 9 लाख सब जलचर मानो, 9 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के पानी में जो रहने वाले जलचर होते हैं उनके शरीर में गया है। अब आप सब लोगों को याद है पानी में जो जीव जंतु रहता है वो कभी सो नहीं पाता है, सोने की वहां व्यवस्था ही नहीं है वो योनि जरूर पर देख रहे हैं। छोटी मछली को बड़ी मछली खाने के लिए तैयार है, बड़ी मछली को बोझ खाने के लिए तैयार है, वहां सांप तैयार है, समुद्री घोड़े इत्यादि हैं। सब जीव जंतुओं की आंखें जल में खुली हुई रहती, कोई सो नहीं पाता है। और हम लोग एक दिन अगर विश्राम नहीं करेंगे तो कितना खराब लगता है। पर यही जीवात्मा है 9 लाख प्रकार के पानी वाला जीव जंतु बना, अनेकों कष्टों को सहा। 11 लाख कृमि कवि गावे, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के शरीर में जीवात्मा गया है। देख रहे हैं कोई मुर्गी मुर्गा देखते हैं कीड़े मकोड़े को कैसे खा लेता है, कोई बेंग है, कोई छिपकली है, साधारण पकड़ पकड़ के सांप इत्यादि है, ये कीड़े मकोड़े को खा लेता है। दुख तो उस शरीर में होता है पर ज्ञान नहीं रहने के कारण हम बोल नहीं पाते हैं। पक्षीगण 10 लाख बताए, 10 लाख प्रकार के पक्षियों के शरीर में ये जीवात्मा गया है। देखते हैं कोई भी पक्षी ऐसा नहीं बचा है जिसे लोग नहीं मारते, सब लोग मार के खा जाते हैं। पक्षी में मुर्गी भी आता है, आप देखते हैं जो लेकर के ले जाता है ऐसा निर्दयी होता है, उस मुर्गी को पैर को बांध लेता है, मोटरसाइकिल पर टांग देता है। कई लोग साइकिल से ले जाता है, सीधा नीचे लटका देता है। कितनी कष्टों में इस जीव को हुआ है उस योनि में जाने के बाद। इसे याद करने के लिए सब संत महापुरुष जगाते, इसलिए डरने के लिए कहते हैं 30 लाख पशु जानो भाई। 30 लाख प्रकार के 4 पांव वाला जानवर के शरीर में ये गया है ये जीवात्मा। अभी तो मनुष्य शरीर मिला है पर देख रहे हैं खस्सी को जो लेकर के ले जाता है बोरा में कैसे भर के ले जाता है। एक ही झोला में कई 2 गो 3 गो खस्सी बांध के ले जाता है, उसे कोई दर्द पीड़ा नहीं होता है। बैल का शरीर मिल गया, धूप में कोई पर ठोक दिया, गाय का शरीर मिल गया तो कहीं पर मैदान में ठोक दिया। पानी की उसकी जरूरत नहीं है, कब पानी पिएगा मांग नहीं सकती है, भूखे है, कोई घास भूसा नहीं मांग सकती है।
ऐसे योनियों में भटका खाया जीव, 4 लाख बानर समुदाय, 4 लाख प्रकार के बानर के शरीर में जीवात्मा गया है। संत महापुरुष समझाते हैं, लग 84 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा न लगे तो फिर 84 जाए। हे प्राणियों, डरो किससे? मौत से। जो मौत से नहीं डरेगा वो गफलत में सोया रहेगा, तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। संत महापुरुष इसलिए इस ज्ञान का प्रचार किया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी कहने की कृपा की, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर की महानता है भक्ति में। भक्ति के बिना इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से योद्धाओं ने पूछने की कृपा की थी कि महाराज, अब तो द्वापर युग का शेष होने वाला है, कलयुग का प्रवेश होने वाला है, पर हमारे भक्तों के लिए, कलयुग के प्राणियों के लिए कल्याण का उपदेश दिया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहने की कृपा की, उद्धव आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं चारों युगों से यही बातें कहते आ रहा हूं। न रोध्यति मायोगो न सांख्यम धर्मेव चा, न स्वाध्याय त्यागो निष्ठा पूर्तन दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि निमायमा, यथा वरुंदे सत्संगा सर्वसंगा पोहि माम। उद्धव, मैं बड़े बड़े तीर्थ यात्री करने वालों से उतना प्रसन्न नहीं होता हूं, व्रत करने वालों से उतना प्रसन्न नहीं होता हूं, दान करने वाले से उतना प्रसन्न नहीं होता हूं उद्धव। पर मेरे भक्त जो संत महापुरुषों के सानिध्य में अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग के द्वारा मैं उसके बस में हो जाता हूं और पहली भक्ति उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए सत्संग से ही इस जीव का कल्याण भगवान श्री कृष्ण ने बताने की कृपा की। यही बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जब वनवास काल में माता शिवरी के आश्रम में पधारे तो माता शिवरी को भी यह कहने की कृपा की, शिवरे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट जिगान। भगवान भी कहते हैं कि सत्संग जिन्होंने अपनी श्वास बना लिया वो भक्ति को पकड़ लिया, भक्ति का शुरुआत है सत्संग। इसलिए जिन्होंने नश्वर संसार के पदार्थों को समझा और अपने कष्टों को समझा, जीवन में युग युगान से जो कष्ट पाया है उसी का मन, जो डरते हैं मौत से डरते हैं, सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचे ध्यान के दावरे। तो जितने संत महापुरुष हुए सब लोगों ने भक्ति को और हम लोगों को इशारा किया। तो आज पुण्यतिथि का जो सत्संग है इसमें हम सब लोगों को चिंतन करने का अवसर मिला है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है और भक्ति कैसे प्राप्त होगी। एक आप सब लोग जानते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज के नाम से रामचरितमानस में उसका संवाद मिलता है, काकभुसुंडी गरुड़पति याज्ञवल्क्य भरद्वाज। ये याज्ञवल्क्य जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। विद्वान थे तो केवल यज्ञ याग कराते थे, सत्संग श्रवण नहीं किया था। एक बार संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान हो गया उसको, तो घर आया, यही बात सुना था, वारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे सिद्धांत अपेल। मन में बहुत चोट पड़ा। उनकी 2 पत्नियां थी,
एक का नाम कात्यायनी थी, एक का नाम मैत्री थी। कात्यायनी सांसारिक पदार्थों में मन लगाने वाली थी, पर मैत्री जो थी वो अपने पति के अनुरूप चलने वाली। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि कात्यायनी, मैत्री, तुम लोग दोनों आओ, मैं कुछ कहना चाहता हूं। दोनों आए तो कहे, परमात्मा की कृपा से तो बहुत धन संपत्ति हमको मिल चुका है, पर एक काम करो, इस संपत्ति को दोनों दो हिस्से में बांट लो और दोनों ले लो, क्योंकि मुझे संत महापुरुषों का आशीर्वाद वचन मिला है, अब मैं घर में रह नहीं पाऊंगा। तो जो कात्यायनी थी, भौतिक पदार्थ में मन लगाने वाली, उसका तो मन लग गया। और अच्छा है, आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग तो आराम से रहेंगे। दोनों संपत्ति को दो हिस्से में बांट दिया गया। अब कात्यायनी रख लिया आधा संपत्ति। याज्ञवल्क्य जी महाराज चलने लगे तो मैत्री पूछती हैं कि स्वामीनाथ, यही धन संपत्ति कमाने के लिए लोग खून पसीना बहाते हैं, बहुत मजदूरी मेहनत करते हैं, मार काट भी धन संपत्ति कमाने के लिए हो जाता है, पर इसको आप त्याग करके जा रहे हैं। तो कहा मैत्रेयी, हाँ मैंने संतों से सुना है। कहे महाराज क्या सुने? धनानि भूमो पशु ही गोष्ठे नारी गृही द्वार सखा श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीविक है। मैत्री, संत महापुरुष बताते हैं उस समय किसी के पास बैंक नहीं था। धन संपत्ति जो जमीन में गड़ा करके रखते थे, शरीर छूटने पर वो धन संपत्ति सब जमीन में गड़ा हुआ रह जाता था। हाथी घोड़े रखते थे, घुड़सार में, हाथी सार में हाथी घोड़े बंधे रह जाते थे। और जिस शरीर के प्रति हम अभिमान करते हैं कि मेरा शरीर इतना लंबा चौड़ा मोटा गुणवान विद्वान है, ये शरीर छूटता है तो इनकी क्या दुर्गति होती है। लोग इस शरीर के पास में जाना नहीं चाहते हैं। रोज रात दिन तुम्हारी सेवा में पत्नी अर्धांगिनी की भांति रहती है, वो भी डर के मारे मृत शरीर के पास में जाना नहीं चाहती है। जिस परिवार से मोह प्रेम करते हैं वो भी तुम्हारे शरीर को देखना नहीं चाहेंगे। क्यों? कि जो अजर अमर आत्मा है वो तो निकल गया, मुर्दा को कौन पसंद करेगा। और अंत में जिस पुत्र के लिए हम 6 नौकर की धन संपत्ति कमाते हैं, उसकी क्या गति होती है। जिस पत्नी आधा धन की मालिकिन होती है, शरीर छूटने पर दरवाजे तक इस शरीर को आरती दिखा करके विदा करके छोड़ देती है। जिस पुत्र परिवार के लिए हम लोग दंभ भरते हैं कि मेरा इतना परिवार है, इतना लंबा चौड़ा मैं परिवार का व्यक्ति हूं, वो जाते हैं शमशान में और पचकठिया जो क्या कहते हैं लकड़ी दे करके चले आते हैं। और इस शरीर का जो अभिमान करते हैं तो शरीर चिता में जल जाता है। और जो बेटा के लिए हम इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं वो मुखाग्नि दे करके घर वापस चले आता है। तो इसलिए धर्मानुगच्छति जीवेक। मैत्रेयी, संत महापुरुष कहते हैं कि जीवात्मा के साथ में जो कुछ जाता है वह है धर्म। धर्म क्या है? उस परमात्मा को धारण करना। इसलिए ये धन संपत्ति का त्याग करता हूं, तुम लोग प्रेम से रहना। तो मैत्रेयी ने कहा कि महाराज, ये धन संपत्ति से ज्यादा सुख परमात्मा की भक्ति में है, तो मैं ये नश्वर धन संपत्ति को लेकर के क्या करूंगी। मैं भी आपकी सेवा में जाऊंगी और उस परम परमात्मा की भक्ति प्राप्त करके मैं अपनी मुक्ति का मार्ग में प्रशस्त करूंगी। पूरी संपत्ति आप कात्यायनी को दे दीजिए। आप मेरे पतिदेव हैं, पति परमेश्वर होता है, इसलिए मैं आपकी सेवा में रहूंगी और परमात्मा की भक्ति करूंगी। तो जितने संत महापुरुष हुए सब लोगों ने भक्ति निश्चय ने मुक्ति की। संत चढ़े सब धाय, ज्यों ज्यों मन आलस करे जन्म जन्म पछताए। अवसर जो मिला है
यह भक्ति की सीढ़ी हम सब लोगों को प्राप्त है, पर समय बीत जाता है तो पछताते रह जाते हैं। राम रावण में युद्ध हुआ और रावण कितने शक्तिशाली थे। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती ता रावण घर दिया ना बाती। ऐसे संसार से जाना होता है। जब भगवान श्री राम के ब्रह्मास्त्र से रावण घायल होकर के युद्ध भूमि पड़ा था, तो संत महापुरुष बताते हैं ज्ञान सीखने में संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष करना चाहिए विषय भोग में, संतोष करना चाहिए भोजन करने में, और संतोष नहीं करना चाहिए ज्ञान सीखने में, संतोष नहीं करना चाहिए ध्यान साधना करने में। तो भगवान राम को याद आ गई कि हे लक्ष्मण, क्या कहें, जब से जन्म हुआ तब से तो साधु महात्मा के संग में रहे। यज्ञ में विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ में चले गए, राक्षस लोगों से लड़ते भिड़ते रहे, और अब उम्र हुआ था राजपाट चलाने का, तो ऐसी विडंबना हुई कि हमको वनवास हो गया। संत महापुरुष समझाते हैं मिट नहीं सकता यहां लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता यहां इंसानों की तदबीर का। कौन है जिस पर यहां काली घटा छाई नहीं, राम और घनश्याम को क्या ही विपत्ति आई नहीं। याद है बन बन भटकना जानकी रघुवीर का, सुख यहां दुख यहां ये यहां की रीति है। धूप छाए में बदलती दुनिया की तस्वीर है। इस संसार में भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं तो दुख उसको नहीं छोड़ता है। भगवान कृष्ण की जीवन देख लीजिए, रामचंद्र जी महाराज की जीवनी देखिए, भगवान शंकर की जीवनी देखिए, और जितने संत महापुरुष आए सब लोग कष्ट उठाए। इसलिए गुरु महाराज लिखते हैं, जन लिपटोरे प्यारे जग परदेश हुआ सुख कछु हिवा नहीं। ये बाण है सदगुरु महाराज का ज्ञान का। तो भगवान राम कहते लक्ष्मण, ज्ञान तो हम कुछ सीख नहीं पाए। अब पिताजी भी रहते अयोध्या में तो जाते तो कुछ नीति की बात सीखते, कुछ राजनीति की बात सीखते, कुछ ज्ञान की बातें सीखने को लिए मिलता, पर पिताजी है नहीं। पर ये रावण की बड़ी प्रख्याति है, ये महापंडित थे, महाविद्वान थे रावण, पर ज्ञान सीखने में लक्ष्मण संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तो अभी मेरे ब्रह्मास्त्र से घायल पड़े हुए हैं रावण, जाकर के भैया कुछ ज्ञान तो पूछ लो। लक्ष्मण जी गए, जाकर के सिर की तरफ खड़ा होकर के कहते, महाराज रावण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज आपके पास भेजे हैं। रावण कुछ नहीं बोला। आ गए लक्ष्मण जी भगवान के पास में, कहते हैं प्रभु वो तो कुछ बोलते नहीं हैं। भगवान पूछते हैं कि श्वास चल रहा है कि नहीं, कहे श्वास तो चल रही है उनका। अरे भैया खड़े किधर थे तुम, कहे प्रभु मैं जा करके रावण के सिर की तरफ खड़ा था। कहे अरे तुमने तो गलती कर दिया, रावण तो ब्राह्मण जाति का है और हम लोग तो क्षत्रिय हैं। ज्ञान जिसके पास सीखना होता है उनके शरण में जाकर के ज्ञान पूछा जाता है। लक्ष्मण जाओ पैर की तरफ खड़े हो जाना और पूछना। गया, जाकर के पैर की तरफ खड़ा हुआ, हे महाराज रावण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज आपके पास भेजे हैं राजनीति पूछने के लिए, ज्ञान देने के लिए। सब आंख खोलते हैं। रावण कहते हैं लक्ष्मण आप आए हैं, कहे ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी नीति है, ऐसी कौन सा ज्ञान है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज नहीं जानते। क्या मुझसे मेरे मुख से कहलाना चाहते हैं? तो जाइए आपको उनसे मेरा निवेदन कर दीजिए कि रावण जो है आपका दर्शन चाह रहा है। तुरंत लक्ष्मण आते हैं भगवान श्री राम के पास में, कहते हैं प्रभु
रावण ही निवेदन कर दिए हमसे कि मैं उस प्रभु श्री राम का दर्शन चाहता हूं। भगवान कहते हैं चला जाए, क्यों नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वहां आते हैं। रावण आंख खोल करके पूरा नीचे से ऊपर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद में कहते हैं कि प्रभु आप तो साक्षात पर ब्रह्म है, पर मेरे अज्ञानता के कारण मैं आपको सदा दिन राजा का बेटा कहता रहा। पर प्रभु आपके दर्शन से मुझे याद आ गई कि मैं जन्मों जन्मांतर के आपका दास हूं। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। संत महापुरुषों के श्राप के कारण मैं 3 जन्मों तक राक्षस बनते आ रहा हूं। महाराज मेरे सिर पर आप अपना चरण दीजिए। भगवान श्री राम रावण के सिर पर चरण देते हैं। चरण देने के बाद में भगवान कहते हैं महाराज रावण आप कुछ राजनीति बताने की कृपा कीजिए, कुछ ज्ञान उपदेश देने की कृपा कीजिए, क्योंकि अयोध्या में पिताजी नहीं हैं और मैं जाऊंगा तो मुझे ज्ञान कौन देगा। तो रावण कहते हैं महाराज मैं आपको क्या ज्ञान दूं, मैं तो आपके ब्रह्मास्त्र से घायल हूं, पर आप मेरे मुख से कुछ कहलाना चाहते हैं तो जितने समय तक श्वास चल रही है तो आपके चरणों में कुछ निवेदन करूंगा। महाराज ये धरती पृथ्वी आकाश पाताल सुरलोक देवलोक ये बैकुंठ सब पर मेरा अधिकार था। मैंने ऐसी तपस्या करके सबको अपने वश में कर लिया था। एक बार मैं स्वर्ग गया, स्वर्ग से लौट रहा था, यमपुर में देखा नरक कुंड में जीवात्मा बहुत कष्ट को पा रहे थे, तो जीवों के पर मुझे दया लगा। अरे कहे कर्म से आदमी नरक भी भोगता है। अरे रावण प्रतापी ये नरक को तुम पाट दो, कोई मनुष्य नरक नहीं जाए। और यहां से मैं देखते हैं जो ध्यान साधना करते हैं वो तो स्वर्ग चले जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, पर सभी जीव जंतुओं की इच्छा होती है कि वो बैकुंठ जाए। इसलिए महाराज मैंने सोचा था धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना करके सोने का उसमें सुगंध लाऊंगा, पर महाराज ये बातें मन में रह गई और एक काम नहीं कर सका। जबकि मैं सर्वसमर्थ था, मुझे करने में कोई देरी नहीं लगती। 7 समुद्र परमात्मा ने बनाया, सबको खारा जल बनाया है। लंका जो है खारे समुद्र के पानी से घिरा हुआ है। मैंने सोचा था इस पानी को खाली करके मीठा जल इसमें भरवा दूंगा, पर क्या करूं महाराज, शुभ काम को करने के लिए मैंने कई दिनों के लिए समय दे दिया और आज देख लीजिए आपके बाण से पूरे परिवार सहित मैं यहां मारा जा रहा हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मन पछते हैं अवसर बीते, यही हम लोगों का समय है। संत कबीर साहब कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बोहरी करोगे कब। इसलिए हमारा शरीर रात दिन क्षीण होते जा रहा है, हमारा आयु समाप्त होते जा रही है। तो रावण को पछतावा हुआ महाराज मैं शुभ कर्म को नहीं किया, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। भगवान कहते हैं महाराज वो ठीक है, शुभ कर्मों के लिए आपने कहा, पर अशुभ कर्मों के लिए कहिए। तो रावण कहते हैं मैं क्या करूं भगवान, इस सब विचार मैंने रखा था, और जिस दिन लक्ष्मण में शूर्पणखा का नाक कान काट दिया, ये नक्कट्टी शूर्पणखा आकर के आप सब लोगों की बहुत बुराई की। माता सीता के बारे में बताया उसकी पत्नी बहुत सुंदरी है, उसको चोरी करके सीधा ले आओ हरण करके। मैंने अशुभ कर्मों को नहीं करने का संकल्प नहीं किया, पर करने का संकल्प लिया। माता सीता का मैंने हरण कर लिया। आज मेरे 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती सब धरती पर मिट्टी पर मिल गए।
तो महाराज, मन में अशुभ काम करने की जब इच्छा आती है तो उसके लिए कभी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी भूल करके गलत कार्यों में मन को नहीं लगाना चाहिए। तो संत महापुरुषों का जो उपदेश है हम सब लोगों के लिए, नश्वर संसार को समझेंगे तो ये आहो भक्त सार भगति करू हो, सदगुरु महाराज कहते हैं। संत मत में सार भक्ति है, उस संत सदगुरु से प्राप्त करके हम सब लोगों की अपनी मुक्ति को बनाना है। तो आज कागभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज के हम पावन प्रसंगों को जो पाठ में श्रवण कर रहे थे, कुछ शब्दों से आप लोगों की सेवा की गई। अब मैं इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाग भवेत्। दिवंगत कर्मचारी साहब, उनके लिए चिंता करने की बात नहीं है, पर लोकचार व्यवहार के लिए उस जीवात्मा के लिए प्रार्थना करनी होती है कि सदगुरु वो जहाँ कहीं भी हो आपके शरण में ले लीजिए। और मैं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब लोगों के लिए जीवन की मंगल कामना करता हूँ। सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो, भौतिक उन्नति हो, ध्यान साधना में सबका मन लगे। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।